कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दीनबंधु दीनानाथ ब्रजनाथ रमानाथ, श्री राधानाथ मोहनाथ की सहाय कीजिए। दीनबंधु दीनानाथ ब्रजनाथ रमानाथ, श्री राधानाथ मोह अनाथ की सहाय कीजिए। तात मात भ्रात कुल देव गुरु देव स्वामी, मोरो नातो Ram Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Shri Ram Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Shri Ram Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Shri Ram Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 18वां और श्लोक संख्या फिर से 30 से पाठ कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। संख्या 31। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। मतलब बीच की स्थिति जो बनी रहती है, वो राजसी बुद्धि है। और सात्विक की बुद्धि ही जान पाती है। लिखा है, बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता,
ठीक तरह से नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। ठीक तरह से जानने के लिए तो गुरु की आवश्यकता है। जो जानता है उससे पूछने की आवश्यकता। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, धर्म अधर्म क्या है, जो ठीक तरह से नहीं जानते। जानते हैं पर ठीक तरह से नहीं जानते। संख्या 32। हे पृथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। अब 3 प्रकार के मुख्य रूप से सब जगह लोग होते हैं, और आप जो कहते हैं उनको समझ नहीं आता, जो उनको समझ आता है वो हमें समझ नहीं आता। कारण है गुण। तो जो व्यक्ति जिस गुण में होता है वो उसी में बढ़ोतरी होती जाती है। तमोगुण से घोर तमोगुण में जाएगा, रजोगुण से अगर प्रयास किया तो रजोगुण से सत्वगुण में चला जाएगा, और यही रजोगुण गिराने वाला है। ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ से गिर सकते हैं और तमोगुण में चले जाएंगे, राग द्वेष के कारण तमोगुण में चले जाएंगे। भगवान जी की जो लोग समझना चाहिए, जितना हमको आवश्यकता है उतना व्याख्या हो रही है, लेकिन स्वामी जी ने अपने शास्त्र के अनुसार विशेष विशेष करके व्याख्या करी है, अपने वही जड़ चेतन का स्वभाव लेकर के उनकी पूरी गीता। तो जहां कभी कहीं हमें आवश्यकता होती है थोड़ा ले लेते हैं, नहीं तो आगे निकलते हैं। तो हमें सत्वगुण समझना था, रजोगुण समझना था, तमोगुण समझना था। 3 प्रकार के प्राणी। और फिर एक और चीज, किसी में रजोगुण है पर थोड़ा साफ हो गया है, सत्व गुण की ओर बढ़ रहा है, उसकी बुद्धि थोड़ी अलग होगी। और किसी में रजोगुण है और थोड़ा तमोगुण बढ़ गया, उसकी बुद्धि कुछ अलग तरह की होगी। पर तामसी व्यक्ति सिर्फ इतना जानता है कि मेरे को सुख, मेरे शरीर सुखी कैसे रहे, मैं बचा कैसे रहूं। तभी तो वो दूसरे को भी मार के खाते हैं। मैं बचा रहा हूं, ये तो तमोगुण है। संख्या 33। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी दृष्टि के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी दृष्टि के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, वह धृति जो है सात्विकी है।
फिर से, हे पार्थ, समता से युक्त, समता तो आपने बहुत बार सुन लिए, जिस अव्यय विचारणी धृति के द्वारा अव्यय विचारणी होती है, तो व्यय विचारणी हो गई। असति धृति, असति ये क्या हो, जहाँ मन है वहीं चली जाती है। और जो सति अव्यय विचारणी धृति, बुद्धि की दृढ़ता के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, यानी संयम पुरुष वह धृति सात्विकी है। भजन पूजन शास्त्र में लगे रहना, सद्व्यवहार में लगे रहना, सेवा में लगे रहना, जो शास्त्र होता गया है उसका पालन करते रहना, तो ये धृति सात्विकी है। सीताराम। संख्या 34। हे पृथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसिक है। अपने सुखों में, सुख वही भोग, और क्या होने सुख, धृति के द्वारा धर्म, जिस धृति, राजसिक धृति क्या होती है, पुण्य काम करना है जी, सुख भोगना है कैसा भी हो, और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है। ये गांठ खुलनी नहीं चाहिए, जितना है बढ़ जाए पर ये नहीं होना चाहिए, वह धृति राशि है। अब ये धृति जो है, ये सब बात क्यों भगवान कह रहे, हमको तो अभी धनुष बाण तो उठाना नहीं है, लड़ना नहीं है कौरव सेना से, हमें तो अपनी धृति को देखना है कौन सी वाली है, तो किस धृति पे जाना है और वैसी प्रैक्टिस करनी है। उस ज्ञान को, उस भाव को, उस विचार को पकड़ना है कि हमें धृति कौन सी चाहिए। संख्या 35। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता, वह धृति तामसी है। दुष्ट बुद्धि वाला, किसको दुष्ट बुद्धि वाला कहेंगे, जिस धृति के द्वारा निद्रा, सोना चाहिए 5-6 घंटे सो रहा है, 12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, और फिर विपरीत काम कर रहे हैं, रात को जाग रहे, दिन को सो रहे, ये तमोगुण ही है। निद्रा, भय, चिंता, वो भयभीत भी रहता है, चिंतित भी रहता है, दुखी भी रहता है, और घमंड को भी नहीं छोड़ता। खाली अपना घमंड ही छोड़ दे तो नम्र हो जाए, नहीं, घमंड को भी नहीं छोड़ना है, अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है।
सीताराम। 36 और 37। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमन होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला परमात्म विषय बुद्धि, परमात्मा के समर्पण वाली बुद्धि, आस्था रखने वाली बुद्धि परमात्मा के प्रति, ऐसी बुद्धि द्वारा जो सुख आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। संयम करना, नियम करना और अपने संयम नियम में लगे रहना, वो तो 3 साल बाद उसमें गहरा रस आने लगता है। उससे पहले यदि बीच-बीच में छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो वहीं खड़े रहते हैं, जहाँ थे। लेकिन लगातार बने रहेंगे, तो लगातार बनने में ही कष्ट होता है। तो ये सहन कर लिया उसने, इसलिए कहा पहले विष की तरह लगता है, अरे मर ही जाएँगे। तो बाद में अमृत की तरह हो जाता है। संख्या 36 और 37 फिर से सुनिए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमन होता है। अभ्यास से रमन होता है, वहां अभ्यास चाहिए। अभ्यास कहाँ नहीं चाहिए? भक्ति में भी अभ्यास चाहिए, ज्ञान में भी अभ्यास चाहिए और हठ योग में भी अभ्यास चाहिए, कर्म योग में भी अभ्यास चाहिए, तभी तो उसकी मति दृढ़ हो पाएगी। अभ्यास से जीव परांगत होता है। परांगत क्या है वो? करत करत अभ्यास दृढ़ मति होए सुजान, कुछ ऐसा है। नहीं, मंद महाराज मति। जी, करते करते अभ्यास से मत होत। अच्छा अच्छा, मति होए सुजान, कुछ ऐसा है, ठीक। तो अभ्यास की वजह अस्सी पनी 80 आवर जा आ, आ, आप हाँ जी, हाँ सबकी जी, ऐसी है, ऐसी है। आप सबकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहा हूं। तो अभ्यास अगर नहीं करना होता तो ऋषि लोग, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो वो कर रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। खैर, जो उस स्थिति पे उठ चुके हैं वो तो वही रुचि बनी रहती है, उससे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। भगवान के भजन से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होगी। तो वो उनके विषय में तो अभ्यास नहीं कह सकते, पर ऋषियों की जो बात है और साधकों की बात है, अभ्यास अनिवार्य है। मैं ये बात इसलिए जोड़ दिया इस बात को कि हमने सत्संग के समय कई तरह की बातें सुनी हुई, तो वो ये यहाँ तक बोल देते हैं कि बात समझ ली, अब क्या करना है, छोड़ो। बात समझ ली और फिर वो सुना देते हैं बाद में। वो बात किसी और पक्ष में लगती है पर फिट होती है, पर वो यहाँ फिट कर देते हैं। वो पंजाबी में जे गल समझ लई ते रौला क्या, राम रहीम ते मौला क्या।
ते गल समझ लई ते रौला क्या। मैंने फिर क्यों करते रहना ये सब? फिर ऐसा नहीं है। सुखदेव जी ने समझी नहीं थी क्या? जनक ने नहीं समझी थी क्या? कागभूषुंडी ने नहीं समझी क्या? 27वां कल्प तक वहीं विराजमान है। वो भी राम कथा कहते सुनते, उनको नहीं समझ आए क्या? ऐसा कौन महापुरुष है जो उस तत्व का चिंतन नहीं करता? ऐसे आसान तुके मार करके, और भीतर कुछ है नहीं, उसकी भीतर उस तरह का वो जो बात है वो समझ नहीं आई, उसकी जड़ पकड़ी नहीं गई। वो जड़ पकड़ी जाए उसकी तो फिर वो ऊपर 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 चढ़ सकता है। तो जड़ ही नहीं पकड़ी गई, इधर उधर की बातें करते रहना। तो कहते हैं ऐसा जो अभ्यास है आरंभ में विष की तरह होता है और परिणाम में अमृत की तरह होता है, और वह सुख सात्विक कहा गया है। संख्या 38। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह लगता है, परिणाम में विष की तरह होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया। सुख की बात हो गई। जो इंद्रियों के संयोग से सुख होता है, अच्छा स्वाद खाया, अच्छा देखा, अच्छा स्पर्श किया, अच्छा स्मेल किया, अच्छा सुना, तो यही सुख है। और पहले तो ये अमृत की तरह लगते हैं, बाद में परिणाम में विष की तरह। पर जो भगवत परायण बुद्धि है, परमात्मा की आज्ञा पालन करते हुए अपने कर्तव्य का दृढ़ अभ्यास करते रहने से वह सुख सात्विकी और परिणाम में सुख देने वाला होता है। पर रजोगुणी सुख, इंद्रिय सुख, परिणाम में दुख देने वाला होता है। संख्या 39। 74-75 श्लोक हैं इसके टोटल। वो 78 श्लोक है। संख्या 39। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है वह सुख तामस कहा गया है। मोहित करने वाला कोई अर्थ ही नहीं उसका, उस सुख का कोई अर्थ ही नहीं। पृथ्वी में या स्वर्ग में 40वां, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो।
फिर से सुनो। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। तो ये गुण तो सभी में है, तो कौन सा गुण कल्याणकारी है? इसलिए कैसे पकाना चाहिए, कैसे अन्न ग्रहण करना चाहिए, अर्थात कमाई कैसे करनी चाहिए, वहां से शुरू होता है। कैसा कैसे पकाना चाहिए, किस भाव से खाना चाहिए और कैसा अन्न होना चाहिए, फिर तो वो सहयोग करेगा सात्विकता में। कैसे लोगों का संग करना चाहिए, ये भी अगर सात्विक है तभी तो सात्विक गुण बढ़ेंगे, रासिक है तो रासिक बढ़ जाएंगे। तो जिनके भीतर सत्व गुण रजोगुण तीनों गुण मिश्रित हुए पड़े हैं, बताइए ये सन्निपात जो है, सन्निपात ज्वर का नाम होता है, ज्वर है, पहले लोग बोलते हैं सन्निपात। आजकल शायद इसको टाइफाइड क्या बोलते हैं, वो तीनों बात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाते हैं जिसमें। तो सन्निपात सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। अब उसको कौन समझाएगा? यह वो उसकी गति क्या है? विचित्र स्थिति ना, बात करने में वो सात्विक बातें भी कर देता है, और रजोगुनी भी है और तमोगुनी भी है। इस तरह से ग्रंथ है, नाम भी अ, बहुत प्रसिद्ध नाम है उसका। उस ग्रंथ में प्रकृति से कैसी प्रकृति कैसे उत्पन्न होती है, सब कुछ विषय, रजोगुण तमोगुण, सृष्टि में कैसे कौन क्या है, कौन कौन से गुणों से भरा पड़ा है, ये सब है। थोड़ा सा पढ़ा है मैंने, ज्यादा अब जरूरत ही नहीं समझी, इतनी डिटेल मुझे क्या करनी। तो इसलिए अपने गुणों के लिए सावधान, फिर संग के लिए सावधान। ज्ञान कैसा होना चाहिए, उसके लिए सावधान। क्रिया त्यागी कैसे करनी है, वो जानना भी जरूरी है। इसलिए शास्त्र अध्ययन होता है। इसमें अपने ही मनोवृत्तियों का, अपने शरीर का डायग्नोज ठीक से होता है। और जब खुद डायग्नोज करना है तो इलाज भी खुद करना है। तो 40वें में कहते हैं, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित। सर्वत्र ये गुण है। और यदि इससे भी आगे बोल दिया जाए तो गोस्वामी जी की चौपाई है, गो गोचर जहां लग माया। इन सेंसेस के थ्रू कुछ भी जो समझ में आता है वो माया है। और इसमें गुणों का मिश्रण हो गया। सात्विक मनोवृत्ति
बौद्धिक स्थिति भी रहते हुए जीव माया में ही रहता है। पर वो प्रयास करता है, सात्विक सब कुछ बना के वो उठ जाता है। सात्विक गुण क्या करता है? सात्विक गुण सब कुछ छुड़ा देता है, प्रकृति को भी छुड़ा करके उस अपने स्वरूप को जना देता है। ये सत्व गुण की कृपा है। 41वां, हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए। जो ये जाति है, किनके क्या गुण होते हैं, जाति के ऊपर जो बात है वो गुणों का प्रभाव से कही जाती है। इसलिए उनको अलग अलग जाति में किया गया है। जैसे संख्या 22, मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, भीतर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा, वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म। तो यही तो हमने पहुंचना है। केवल जाति ब्राह्मण में उत्पन्न हो गए तो आगे कुछ नहीं, तो उससे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर पहुंच जाएगा सबसे नीचे पायदान में, क्योंकि तमोगुण को अपना लिया। तो ये जन्म जन्मांतर के प्रयास से यहां तक जीव पहुंचते हैं। फिर आगे 43वां, शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ ना दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। फिर देखिए बहुत अच्छा आगे लिखा है संख्या 45 में, अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जहां खड़े हो वहीं अपना कर्म ठीक से कर लो ना, तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार तू मुझसे सुन। अच्छा रहेगा शाम को सुनाए, जल्दी जल्दी नहीं। ठीक है, यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।